एक व्यक्ति अपने घर आता है, जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है, क्या देखता है कि उसका पूरा परिवार ऊपर फंदे से लटका हुआ है और आत्महत्या कर रही है। आखिर क्या थी वो वजह जिसके कारण पूरे परिवार को आत्महत्या करनी पड़ी? नमस्कार, आदाब। नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जालंधर के खुर्दई जिले से। जालंधर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है खुर्दई। वहां से ये कहानी शुरू होती है। एक परिवार जो कि बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है, बहुत अच्छी उनकी जिंदगी चल रही होती है। देखते ही देखते रोजमर्रा की तरह दिन कट रहे होते हैं। दिन कटते कटते जो उनका जो व्यक्ति होता है, जो परिवार का जो मुखिया होता है, जिसका नाम होता है मनमोहन सिंह, वो कर्जा लेता है अपने घर के लिए, कर्जा लेता है अपने काम के लिए। तो पहले एक कर्जा वो ले लेता है, एक कर्जा तो उसका चल ही रहा होता है, वो कर्जा नहीं निपटा होता है, उससे पहले एक और कर्जा भी ले लेता है, वो काम के लिए लेता है। अब क्या था कि इतना कर्जा वो ले लेता है। कर्जा लेने के बाद फिर क्या है, पहले तो कुछ दिन तक ऐसे ही रोजमर्रा की तरह जिंदगी चल रही होती है, लेकिन कुछ दिन देखते देखते ही जो कर्जदार होते हैं वो मनमोहन सिंह को इतना टॉर्चर करने लग जाते हैं, इस कदर परेशान करने लग जाते हैं कि उसके कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। दिन पे दिन देखते देखते दिन निकलते हैं। जो कर्जदार होते हैं वो इतना ज्यादा उसे दुखी कर देते हैं कि उसके परिवार तक पहुंच जाते हैं। उसके परिवार तक पहुंचते हैं, उसकी बेटियों को इतना परेशान करते हैं, उसकी माँ जो होती है उनको ही परेशान करते हैं, और साथ ही साथ उनकी बीवी को ही परेशान करते हैं। दिन पे दिन वो आए दिन उनको परेशान करते हैं, लड़कियों को छेड़ते रहते हैं, हर वक्त उनसे कर्जे के लिए ही बात करते रहते हैं। इस कदर मनमोहन सिंह दुखी हो जाते हैं, अंदर ही अंदर इतना झंझोड़ जाते हैं कि उनके कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो उस पर क्या करें। फिर क्या था, धीरे धीरे करके जो उनकी बेटियां उन्हें पूरी बात बताती है, उनकी जो माँ होती है वो भी उन्हें बात बताती है, और साथ ही साथ उनकी बीवी भी उनको ये बात बताती है कि इस कदर जो लेनदार है, यानी कि जो कर्जदार है जिनसे आपने कर्जा लिया, वो हमको इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं हर दिन। जैसे ही मनमोहन सिंह को ये बात पता चलती है कि उसके परिवार वालों को लेनदार जो है, जो कर्जदार है, वो इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं, इतना ज्यादा दुखी कर रहे हैं, तो वो खुद भी अपने आप भी एक तरीके से डिप्रेशन में आने लग जाता है। उसके कुछ भी समझ में नहीं आता कि उस पल वो क्या करे। फिर क्या था, फिर जो मनमोहन सिंह है वो इस कदर अंदर से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, और आए दिन उसके परिवार वाले भी ये टॉर्चर सहते रहते हैं। उनके समझ में नहीं आता कि वो भी क्या करे, कैसे इस कर्ज से, इस जो कर्जा उन्होंने इतना लिया हुआ है उससे वो निकले। फिर देखते ही देखते दिन निकलते हैं। दिन निकलते निकलते ही एक दिन क्या होता है कि 2023 का जो ये पुराना पिछला जो बीता साल है, उसकी जो आखिरी दिन होता है, यानी कि 31 दिसंबर 2023 का, उस दिन पूरा परिवार ये फैसला लेता है कि हम अपनी जिंदगी आज खत्म कर लेंगे। ये इतना बड़ा फैसला वो 2 ही पल में ले लेते हैं। कर्जे से इस कदर परेशान हो जाते हैं और मरने वक्त वो एक लेटर वहीं पर छोड़ देते हैं। फिर क्या था, 31 दिसंबर की वो रात, जिस दिन पूरा जालंधर, पूरी दुनिया खुशी मना रही है साल का अंत होने की, उधर दूसरी तरफ पूरा जो परिवार है मनमोहन सिंह का, वो इस कदर डिप्रेशन में आ जाता है कि वो सबकी सब पूरा परिवार सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या पूरा परिवार कर लेता है, सबके सब। फिर क्या था, उनका जो दामाद है वो उन्हें कॉल पे कॉल करता है, बार बार कॉल मिलाता है, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता। इसके कारण उनके जो दामाद है वो इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इस कदर परेशान हो जाते हैं कि अगले ही दिन वो जालंधर के लिए निकल जाते हैं। वहां जालंधर जैसे ही पहुंचते हैं, गेट खोलते, क्या नजारा देखते हैं कि पूरा परिवार फांसी के फंदे से लटका हुआ है, और साइड में एक नोट रखा है कि कर्जा इतना ज्यादा आ गया, कर्जे के कारण उन सब ने आत्महत्या कर दी। जैसे ही उनका दामाद ये नजारा देखता है, वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। पुलिस वहां पर आती है, जांच पड़ताल करती है। तो क्या देखती है, फिलहाल तो पुलिस को एक ही अभी सबूत मिला है, जिसमें लिखा था कि कर्जे के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस तब तक कोई भी फैसला नहीं ले सकती जब तक सबका पोस्टमार्टम नहीं हो जाता। पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर वजह क्या थी। लेकिन फिलहाल तो अभी इस मामले को सुसाइड का ही मामला देखा जा रहा है दोस्तों। और बस
मैं आपसे इस कहानी के माध्यम से आपको यही बताना चाहूंगी कि यदि आप कर्जा लेने का सोचते हैं, कर्जा लेने का फैसला करते हैं, तो दोस्तों आप इतना ही कर्जा लें कि वक्त आने पर, जितना भी वक्त निकल रहा है, टाइम टू टाइम उसकी जो भी EMI होती है या जो भी जिससे भी कर्जा लेते हैं उसे टाइम टू टाइम निपटा पाए। आप अपने सर पर इतना ज्यादा बर्डन ना करें कि ये नौबत आ जाए जो मनमोहन सिंह के परिवार को फेस करना पड़ा। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें।